नमस्कार दोस्तों, एसएससी जी के मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके यूपीएससी, रेलवे, एसएससी सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं इसका अगला अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित, यानी इसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सब का मैं क्रम से आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत भाग 1 में आपका आता है संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत आपको क्या क्या आता है? संवैधानिक ढांचा है यानी कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा। तो आप देखिए, इसमें संवैधानिक ढांचा में आपका क्या क्या होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, सिटीजनशिप, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अगला है मूल कर्तव्य। दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये है आपका पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, आपको अच्छे तरीके से थोड़ा दिखाए, हाँ अब सही है दोस्तों। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सन 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा, यानी चलता रहा। अगला है आपका दोस्तों, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे भारत के अंदर सभी लोगों के अंदर ऐसी भावना आई कि हमारे भारत के अंदर भी एक संविधान लागू होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसमें आगे क्या हुआ। सन 1934 में M.N. राय के दिए गए सुझाव को असल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। कब दोस्तों? 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा का गठन किया गया, वो भी किनकी सुझाव से? M.N. राय जी के सुझाव से। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इस घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्न प्रकार है। दोस्तों पहली घटना है आपका कंपनी शासन का 1773 से 1858 तक की, इसमें टोटल कितनी घटनाएं हुई उसके बारे में दोस्तों तो आपको बताते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है
यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरा पॉइंट है आपका, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा है दोस्तों आपका, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे अंदर कुछ मोटिवेशन आएगा, जिससे मैं आपको अगला वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। और जी हाँ, अगर इसमें कोई भी गलतियाँ हुई हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।